जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज दो मौज़ूआत पर आपसे बात करनी है। एक तो ये है कि पंजाब असम्बली में आज जो तकलीफ़ दे मनाज़िर सारी कौम ने देखे, उसके पीछे कौन मुलव्विस है, कौन पसे पर्दा किरदार हैं जिन्होंने पंजाब की असम्बली की तौहीन की, आइन की तौहीन की, हाई कोर्ट के हुक्म की तौहीन की। और दूसरी बात आपको जो ब्रेकिंग बतानी है कि पंजाब वो इमरान खान का कौन सा वज़ीर था जो अब तक उनके साथ चलता रहा और अचानक पेशावर एयरपोर्ट से वो फ़रार हो गया, और जिसके ऊपर बहुत सारे मुकदमात बनने थे। पेशावर से ही क्यों फ़रार हुआ, इसकी तफसीलात आपको बताएंगे। पहले बात कर लेते हैं पंजाब असम्बली की। पंजाब असम्बली में बहुत देर से डिले था, तातुल था, इंतज़ार किया जा रहा था कि तहरीक अदम एतमाद में हमज़ा शहबाज जो है वो नंबर पूरे कर चुके हुए हैं, एक मकामी होटल में नंबर दिखा चुके हैं, अराकीन के चेहरे सामने आ चुके हैं, तो अब वो वज़ीर आला बन जाएँ। ये आइन के मुताबिक चीज़ है, तहरीक अदम एतमाद कोई गैर आइनी चीज़ नहीं है। लेकिन जिस तरह वफाकी हुकूमत में हुआ, उसी तरह सूबाई हुकूमत में भी तहरीक इंसाफ ने और उनके इत्तेहादियों ने वही चीज़ें करने की कोशिश की जो वफाक में की, और उसका अंजाम भी वही हुआ। और वहाँ पर भी इन्होंने ना आइन को माना, ना अदालतों के हुक्म को, और आज भी उन्होंने आइन को तोड़ने की, ऐवान के तक़द्दुस को पामाल करने की पूरी कोशिश की। आपने देखा कि शुरू में जब दोस्त मोहम्मद मज़ारी अपनी नशिस्त पर पहुँचे तो उनके ऊपर लोटे फेंके गए। अच्छा, ये एहतजाज माजी में भी होता रहा है, लेकिन उसके बाद जिस तरह उन पर तशद्दुद हुआ, उन्हें घूंसे मारे गए, लातें मारी गई, उनके बाल खींचे गए, उनके मुंह पर थप्पड़ मारे गए, ये उनको तवक्को नहीं थी। और बड़ा शुक्र हुआ कि उस वक्त सूबाई असम्बली का सिक्योरिटी स्टाफ सामने आ गया। अगर वो ना आता तो उनकी जान को बड़ा शदीद ख़तरा था। और फिर किसी भी असम्बली के लिए ये बड़ी तकलीफ़ दे बात होती है कि अराकीन असम्बली को कंट्रोल करने के लिए आपको पुलिस बुलानी पड़े। दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने जब ये सूरत हाल देखी तो उसके बाद उन्होंने इजलास कैंसिल पोस्टपोन कर दिया, लेकिन वो अपने ट्विटर पर मुसलसल लिखते रहे कि आज ही इजलास होगा और आज ही काउंटिंग होगी। दोबारा जब काउंटिंग का आगाज़ हुआ तो फिर उसके बाद वही हंगामा हुआ, इतना कि पुलिस को बुलाना पड़ा, और पुलिस अरकान असम्बली के साथ दस्तो गिरेबां हुई, जो बहुत तकलीफ़ दे मनाजिर थे। इस दौरान परवेज़ इलाही साहब मुसलसल उन लोगों को हल्लाशेरी देते रहे, उनकी तरफ थम्स अप के इशारे करते रहे। फिर एक वीडियो भी सामने आ गई है जिसमें कुछ ऐसे लोग जिनका ईमान से ताल्लुक़ नहीं था, जो गैलरी में बैठे हुए थे, उन्हें परवेज़ इलाही साहब ख़ुद दावत दे रहे थे कि वो आएँ और आकर हंगामा आराई करें। वो हंगामा आराई उन्होंने की, और वो कोई अब शरीफ लोग तो लग नहीं रहे थे। कहा जाता है कि ये गुजरात से बदमाश लेकर आए थे जिन्होंने यह हंगामा आराई की। इस कदर शर्मनाक मनाज़र थे, समझ नहीं आ रही कि दुनिया में हमारा क्या तासुर जा रहा होगा। खैर, उसके बाद इस सारी तकलीफ़ के बाद तहरीक इंसाफ के लोग बाहर चले गए। उस दौरान इत्तला मिली कि परवेज़ इलाही साहब पर भी तशद्दुद किया है। उनकी कुछ तस्वीर आई कि जिनमें उन्होंने बताया कि मेरे पे शदीद तशद्दुद किया हुआ। वो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। वो बता रहे हैं मेरा बाजू टूट गया है और बाजू मुसलसल ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो जिसका बाजू टूटा हो उसका बाजू हरकत में नहीं आ सकता। फिर सोचने की बात यह है कि वो कौन सा डॉक्टर वहाँ बैठा था जिसने पायोडीन लगाकर उसी वक्त असम्बली में ही प्लस्तर कर दिया। और तीसरी बात यह है कि परवेज़ इलाही साहब फरमाते हैं कि मुझ पर शदीद तशद्दुद हुआ, लेकिन आप उनके बाल देख लीजिए, एक बाल भी अपनी जगह से हिला हुआ नहीं है। जो ऑक्सीजन मास्क वो यूज़ कर रहे थे वो बेसिकली नेबुलाइज़र था, और नेबुलाइज़र का जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो भी उतर गया था, सिर्फ वो मास्क रख रहे थे। तो इसका मतलब है कि वो एक बहुत बड़ा ड्रामा कर रहे थे, और लोगों को पहले तशद्दुद करके लोगों के ऊपर आइन को और असम्बली के तक़द्दुस को पामाल करके वो लोगों को बता रहे थे कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हुआ। अब हमें ये बात समझ आ जानी चाहिए कि जिस तरह इस वफाक में हुआ है उसी तरह पंजाब में हुआ है।
इस कल्ट ने, इस प्रोपेगेंडा यूनिट जिसे तहरीक इंसाफ कहा जाता है, उसने एक फ़ैसला कर लिया है कि अगर आइन किसी बात से इमरान खान को मना करता है तो ये उस आइन को नहीं मानते। अगर कानून किसी बात से इमरान खान को मना करता है, ये उस कानून को नहीं मानते। अगर अदालतें किसी बात से मना करती हैं तो ये उन अदालतों के फ़ैसलों को नहीं मानते। और इनका बुनियादी जो हिस्सा है, वो ताकत है, वो सोशल मीडिया पे है। अचानक आपने देखा कि सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के लोगों की फॉलोइंग, रीट्वीट्स, लाइक बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और कहा यह जा रहा है कि इसमें बहुत सारे बैरून ममालिक साइबर सेल हैं जो इस तरह की इन्हें कुमक पहुंचा रहे हैं। लेकिन हकीकत, बहरहाल हकीकत होती है। आज कराची में जलसा है और देखते हैं उस जलसे में क्या होता है। पहले पंजाब असम्बली की बात करें, हमजा शहबाज ने हलफ उठाया और उन्होंने ये कहा कि हम इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते। इस सब के बावजूद कि आज ऐवान को तहबाला कर दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा हम इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते, लेकिन कानून अपना रास्ता ज़रूर लेगा। यही बात उनके वालिद ने भी कही जब वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। तो अब ये सूरत हाल बन चुकी हुई है कि पूरे पाकिस्तान में वफाक की सतह पर और पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अभी इसका एक पहलू बाकी है। आपको याद है कि हलफ लेने के लिए क्या तमाशे किए गए थे जब वज़ीर आज़म का हल्फ लेना था कि सदर आरिफ अलवी अचानक बीमार पड़ गए, तो फिर उसके बाद जो है सादिक संजरानी को हलफ लेना पड़ा था। तहरीक इंसाफ के नए नए गवर्नर पंजाब में लगे हैं, उमर चीमा उनका नाम है। वो भी तवक्को की जा रही है कि हमजा शहबाज से हलफ नहीं लेंगे। अगर वो हलफ नहीं लेंगे तो डिप्टी स्पीकर जो हैं सूबाई असम्बली के, वो हलफ लेंगे, और अगर वो भी ना ले सके तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वो उनसे हलफ लेंगे। लेकिन ये हर लेवल पर रखने ज़रूर डालेंगे। अब जब पंजाब में हुकूमत आ जाएगी, फेडरल में कैबिनेट अनाउंस हो जाएगी, फिर आप देखिएगा तहरीक इंसाफ का ये शोर होगा सबसाइड करना शुरू कर देगा। असल मसला ये है कि इन्हें खौफ है और जल्दी इलेक्शन की रट इसलिए लगाई हुई है कि अब कुछ केसेस सामने आना शुरू हो गए हैं। तोशा खाने के बारे में आपको पता ही है कितनी शर्मनाक बात है। अब तो ख़ुद भी तस्लीम कर चुके हैं कि गैर मुल्की सरबराह ने तोहफ़ा दिया और ये जाकर उसे बेच आए। अभी फ़ॉरेन फंडिंग का भी फ़ैसला आना है। इसके अलावा मालम जब्बा, BRT और अद्वियात स्कैंडल, चीनी स्कैंडल और फिर आटा स्कैंडल, इन सब के जो स्कैंडल के सामने आने हैं, फिर पता चलेगा किस किस वज़ीर ने कितने पैसे कमाए और कितने कितने पैसे जो हैं वो इमरान खान ने उनसे वसूल किए। जैसे कि तवक्को की जा रही थी, ये प्रोपेगेंडा यूनिट जब तक हुकूमत में है रहेगा, उसके बाद ये हुकूमत से भाग जाएंगे। अभी अभी खबर आई है ज़राए से कि इमरान खान की हुकूमत के एक बहुत अहम वज़ीर जो कि दूसरों पर जहर उगलते रहते थे, उन्हें गद्दार, चोर, डाकू डिक्लेयर करते रहते थे, वो अचानक मुल्क से फ़रार हो गए हैं। फ़रार होने के लिए उन्होंने पेशावर एयरपोर्ट का इंतखाब किया और मुल्क से बाहर चले गए चुपचाप से, दिहाड़ी लगा के, खूब पैसे बना के। उनका नाम है खुसरो बख्तियार, और चीनी स्कैंडल में सबसे जो सर फहरिस्त नाम आ रहा है वो खुसरो बख्तियार का है। अब वो मुल्क से फ़रार हो गए। इसी तरह शहबाज गिल और इनके बहुत सारे साथी पहली फुर्सत में मुल्क से निकल जाएंगे और ये लोगों को पता चलेगा कि वो जो कल्ट लोगों को करप्शन के नारे सुना रहा था, वो इस मुल्क की तारीख का सबसे करप्ट दौर गुज़रा है और उसमें हुकूमत करने वाले लोग सबसे करप्ट रहे हैं। अभी हमने ये देख लिया है कि कराची का जलसा अब हो रहा है। खान साहब उससे ख़िताब करेंगे। इस वक्त जलसे की तैयारियां हो रही हैं। सुना है कि 7,000 सीटें लगाई गई हैं, लेकिन कराची के हिसाब से अभी तक लोगों की तादाद बहुत कम है। हो सकता है इसमें इजाफ़ा हो जाए, क्योंकि पेशावर में भी इब्तदा में तादाद कम थी, लेकिन बाद में 25-30 हज़ार लोग वहाँ पे थे। कराची में भी बड़ा जलसा हो गया, तो ये खान साहब इसके बाद कहाँ जलसा करेंगे।
जाहिर है अब वो लाहौर आने से तो रहे, उन्होंने ऐलान किया है कि वो लाहौर में जलसा करेंगे। लेकिन आज एक स्टेटमेंट भी हमने देखी थी कि अगर इमरान खान साहब ने मज़ीद मुल्क में इंतशार पैदा करने की कोशिश की, नफाक पैदा करने की कोशिश की, इदारों के ख़िलाफ़ जहर उगला और मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, तो इस बात को बहुत गौर से वॉच किया जा रहा है। और इस बात पर आप देखिएगा, अगर आज के जलसे में उन्होंने वही बातें की जो वो माजी में इदारों के ख़िलाफ़ करते रहे हैं, तो फिर कुछ गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।